एमबी हॉस्पिटल के हॉस्टल में करंट से डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हुए आज 9 दिन हो गए हैं। न हड़ताल टूट रही है, न कॉलेज प्रशासन मानने को तैयार है। आज रेजिडेंट्स की भूख हड़ताल शुरू हो गई है, जो तब तक जारी रहने वाली है जब तक मांगे नहीं मानी जाती। धरने का दायरा आज और अधिक व्यापक हो गया है। रेजिडेंट्स का कॉन्फिडेंस अन्य कई संगठनों का साथ मिलने से और अधिक बढ़ गया है। इधर पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखने वालों और अस्पताल के मामलों में अपने आर्थिक हित साधने वालों के साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी हड़ताल को मैनेज करने के प्रयास तेज हो गए हैं। स्टूडेंट्स को अटेंडेंस और उनके करियर के नाम पर डराया जा रहा है, लेकिन रेजिडेंट एसोसिएशन का कहना है कि यह डिसाइसिव मोमेंट है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज अगर पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे। यह सही भी है, क्योंकि सब जानते हैं कि डॉक्टर रवि की मौत करंट से हुई है। कॉलेज प्रशासन ना जाने किस गुरूर में आकर दिखता हुआ सच झूठ साबित करने पर तुला हुआ है। उसे लगता है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आंदोलन ठंडा पड़ता जाएगा, बात आई गई हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। असंतोष की आग और अधिक भड़क रही है। यही नहीं, यह असंतोष की आग अब तो लोकल पॉलिटिक्स को भी एक्सपोज कर रही है। पिछले 9 दिन में एक भी नेता या जन प्रतिनिधि बताइए जिसने यह चिंता की हो कि हड़ताल के चलते जिन लोगों के गंभीर ऑपरेशन टाल दिए गए उनका क्या हुआ। दूर दराज के गाँव या अन्य राज्यों से आए मजबूर और लाचार मरीज का क्या हुआ। इलाज नहीं मिलने से मायूस हुए हजारों गरीब लोगों का क्या हुआ। या फिर प्राइवेट अस्पताल में जाने को मजबूर हुए सीमित आमदनी वाले लोगों का क्या हुआ। सच तो ये है कि हमारे जन प्रतिनिधियों, नेताओं और पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सबके अपने अपने हित सध रहे हैं, तो फिर जनता की कौन सुनेगा। अस्पताल अधीक्षक की कुर्सी पर ऐसा कौन सा फेविकॉल या क्विक फिक्स लगा हुआ है। डॉक्टर साहब अपना पद ही नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जांच और डॉक्टर रवि को न्याय की बात तो बहुत दूर है, हॉस्पिटल की आवश्यक सेवाएं तक बहाल करवाने का किसी में भी इकबाल नहीं रह गया है। आज हड़ताल का 9वां दिन है और अगर हड़ताल लंबी खिंच गई तो स्थिति और अधिक भयावह हो जाएगी। ऐसे में बड़े नेताओं की चरण वंदनाओं में उलझे जन प्रतिनिधियों और नेताओं की चरण वंदनाओं में व्यवस्थ अधिकारियों को चाहिए कि सारे काम छोड़कर इस मामले को सुलझाएं, क्योंकि जन स्वास्थ्य के खिलवाड़ कोई मजाक नहीं है। उसके परिणाम कई बार इलेक्शन के परिणाम बदलने वाले भी हो सकते हैं। हमें पता है, पहले भी ऐसा हुआ है, हमने आज भी बात करी है। कुछ डिपार्टमेंट्स में जाके मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ, यहाँ बताओ, मंच में बताओ। नहीं बता सकते आप इंडिविजुअली बताओ, लेकिन प्लीज इस मूवमेंट पे हम में से किसी को साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये बता देता हूँ, ये जो मूवमेंट है बहुत डिफाइनिंग मूवमेंट है। ये तय करेगा आगे आने वाले कुछ सालों में कि आरडीएस की यूनिटी कैसे शो होगी, आरडीएस कहां जाके स्टैंड करेंगे, उनकी बातों को कितने लेवल पे माना जाएगा। अगर आज ये हमारा मूवमेंट बिल्कुल एक सक्सेसफुल होके खत्म होता है, जब हमारी मांगे मानी जाती हैं, तो मैं आपको यशंक करता हूँ, आप कहीं भी जाओगे आपको बताया जाएगा यार उस दिन उस साल में उदयपुर ने एक मूवमेंट शुरू किया था और प्रशासन को झुकना पड़ा था। वो भले